टेबल जो है जो हमने उसका बनाया उसी तरह टेबल होगा, बस थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशन होगी इसमें। मतलब कि हम वन वन पे क्या टॉकिंग स्टेट होती है, क्या स्टेट होती है, वो होगा इसमें। इस पॉइंट पे देखें, मैंने एस को रेस करके जो है जे कर दिया और आर को रेस करके के कर दिया उन्होंने। उसके बाद देखिए जब जे की वैल्यू हमारे पास वन होगी और के की वैल्यू जब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉक हमारे पास जब जीरो होगा, तब इनकी एस और आर की वैल्यू जो भी होगी कोई कोरिस्पोंडिंग नहीं, हमारी मेमोरी स्टेट ही आएगी, ठीक है। और जब हमारे पास जीरो जीरो वैल्यू होगी तो भी हमारी मेमोरी स्टेट आएगी। डिफरेंस हमारा ये वाली तीनों चीजों में आ रहा है, ठीक है। जीरो वन पे क्या होगा, वन जीरो पे क्या होगा और वन वन पे क्या होगा। और जब क्लॉक की वैल्यू वन होगी तब इनकी कंडीशन में क्या होगा। अब देखिए जरा, जे की वैल्यू हमारी वन होगी और के की वैल्यू जब जीरो होगी, तो क्या इसमें कंडीशन आई वन, यहाँ पे जाके क्या होगा हमारे पास जो इसमें आ रही है वन, एस की वैल्यू वन और हमारे पास आर की वैल्यू जीरो, ठीक है। इस पॉइंट पे क्यू हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू हमारे पास वन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यू को वन कर दिया और क्यू का कॉम्प्लीमेंट ज़ाहिर है क्यू का ऑपोजिट होगा, तो इसको हमें जो है जीरो लगा दिया। मतलब कि जो ये वाली कंडीशन है वन जीरो की कंडीशन, ये सेम हमारी एस आर की तरह है, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे ना, एस जीरो होगा हमारा, और जब हमारा आर वन होगा, लाइक जब हमारा जे जीरो होगा और के हमारे पास वन होगा, तो ये वाली सेम कंडीशन हमारी एस और फ्लिप फ्लॉप की तरह ही चलेगी कि क्यू हमारे पास जीरो आ जाएगा और क्यू नॉट हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास एस और आर है, ये सेम एस और आर, लाइक एस और आर जो फ्लिप फ्लॉप है, ये सेम जे के फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन को मीट करेगा इस पॉइंट पे, जीरो वन पे और वन जीरो पे। जिस तरह एस आर फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लिप फ्लॉप, उसी तरह ट्रीट होगा। क्यू की जो वैल्यू होगी इधर होगी एस आर में, वही जे की वैल्यू होगी। क्यू की वैल्यू जो यहाँ पे इसकी वन जीरो की कंडीशन पे आएगी, वही हमारी जे की वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। क्यू नॉट की वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी। अब इस पॉइंट पे देखें, जे इक्वल टू वन, इसकी आपको समझ लगनी है। जब वन जीरो होगा, मतलब कि जे वन और जीरो होगा, तो क्यू की वैल्यू वन और जीरो सेम इसी तरह होगी जैसे ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अब डिफरेंस हमारा इस जगह पे आ रहा है, जब हमारा जे वन होगा और के वन होगा तब क्या वैल्यू होगी। जे वन के केस में यहाँ पे हमने वन लगा दिया, देखिए जरा, ये वाला जो वन है इस पॉइंट पे, ये हमारा क्लॉक का वन है, ठीक है। और ये वाला वन हमारा जे का वन दे रहे हैं, ओके। इधर इधर भी वन आ रहा है, मैंने कहा जे भी वन है और के भी वन है। देखिए के की भी वैल्यू वन है, जे की भी वैल्यू वन है। बाकी आ गया प्रीवियस स्टेट, ठीक है। हमने प्रीवियस स्टेट को भी देखते हैं। प्रीवियस स्टेट हमारी क्या सेट थी, जीरो वन, लाइक हमारे पास वन जीरो, उसके बाद जीरो वन के केस में हमारी क्या आई थी क्यू, हमारे पास जीरो आया था और क्यू नॉट हमारे पास वन आया था। क्यू पे यहाँ पे देखो जीरो लिखा, क्यू नॉट पे हमने वन लिख दिया, ठीक है। अब प्रीवियस स्टेट को भी हमने इसके साथ अटैच करना है। पहले वाली दो कंडीशंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम सार की तरह होगी। मेन चीज ये वाली, इस वजह से हम इसमें प्रीवियस कंडीशन को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे,
क्यू हमारे पास जीरो है, जीरो पे जीरो इसके साथ अटैच होके यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इधर क्यू क्यू नॉट हमारे पास वन है, यहाँ पे अटैच होगी इसके साथ वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, ये वाला तो हमें पता ना हमारा एस और लैच है। ठीक है, इनकी वैल्यू देखिए जरा, यहाँ पे वन, ट्रिपल वन, तीन दफा वन को एंड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, वन ही आता है। लेकिन ये एंड गेट के साथ नॉट है। ठीक है, तो फिर हमारा ये नॉट गेट इसकी आउटपुट को क्या कर देगा, इसके आउटपुट को जीरो कर देगा, मतलब कि इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाली एंड गेट क्या करेगा, इन ये वाली सारी इनपुट को इसको जीरो कर देगा, क्योंकि एंड गेट में कब आउटपुट हमारी वन आती है, जब सारी कंडीशंस वन होती है। इसमें एक जीरो है, मतलब कि इसने आउटपुट जीरो देनी है। लेकिन नैंड जो हमने नॉट गेट उसके साथ अटैच कर दिया, वो इसकी आउटपुट को इन्वर्ट करके जीरो से वन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। आगे देखते हैं। अब देखें, इधर जीरो, इधर वन। ठीक है, अब यहाँ पे ये एस आर लैच है, एस आर लैच में भी देखें ये आउटपुट इसकी जो है प्रीवियस वाले इन आउटपुट की डिपेंड कर रही है इसकी इनपुट में। इधर इस वक्त हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर से देखते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे पास क्या है, ये जीरो है। ठीक है, ये मतलब कि हम यहाँ पे जीरो लेके आए हैं ना इस पॉइंट पे। ये स्क्रीन नजर आ रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस पॉइंट पे। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, ये एसआर लैच, एसआर लैच में भी हम प्रीवियस आउटपुट कर रहे हैं ना, ऊपर से मैच करते हैं। यहाँ पे क्या आया, वन आया है। ठीक है, वन, इसकी वन इधर से यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे भी वन हो गया, और इसकी एक आउटपुट इनपुट वन आ रही है। वन वन क्या हो गया, वन वन हमारे पास एंड गेट क्या करेगा, वन वन को वन कर देगा, लेकिन नॉट गेट उसको इन्वर्ट करके वन से जीरो कर देगा। यहाँ पे देखिए जीरो आ गया। ठीक है, अब आउटपुट क्या आई है, जीरो आई है। जीरो आउटपुट यहाँ पे जाके, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, ये वाली आउटपुट इनपुट भी जीरो होगी, और इससे वैसे भी हम इनपुट जीरो दे रहे हैं। ठीक है, जो हम प्रीवियस को लेके आए हैं। तो जीरो जीरो पे क्या होगा, हमारे पास एंड गेट हमारे पास वन दे देगा, लेकिन नॉट गेट इन्वर्ट करके इसको, जीरो जीरो पे एंड गेट हमारे पास जीरो देगा, लेकिन नॉट गेट इन्वर्ट करके इसको वन दे देगा। तो दोबारा से हमारे पास वन आ गया। ठीक है, समझ आ रही है? मैम समझ नहीं आ रही है। कहाँ से समझ नहीं आई आपको? मैम यहीं से जहाँ पे आप अभी पहुंची हुई है ना, ये 0 1 वाला सीन है। अच्छा, यहाँ पे देखो, इधर तक की तो समझ आ गई है ना, ये सारा हमारा एस आर की तरह है, इसकी समझ आ गई है ना, जे के। सिर्फ नाम हमने चेंज किए हैं, जे की जगह, एस की जगह हमने जे कर दिया है, और आर की जगह हमने के कर दिया। इस पोर्शन की आ गई है समझ? रिप्लाई तो करें। मैम ठीक है, आप समझाएं, सुन रहे हैं। लेकिन आप रिप्लाई तो करें ना, कोई बोल ही नहीं रहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस पोर्शन की समझ आ गई है आपको? मैम दोबारा समझाएं। देखो जरा, ये एस है, ये आर है। ठीक है, एस की वैल्यू जब जीरो होगी, आर की वैल्यू वन होगी, तो हमारे पास क्यू नॉट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एस को कट करके जे लगा लो, आर को कट करके के लगा लो। ठीक है, देखिए जे और आर, ये हमारे पास के है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वन और जीरो, एस वन है, आर जीरो है, जे वन है, के जीरो है, मतलब एस और आर की जगह मैंने जे और के लगा दिया। ठीक है, आगे वैल्यू क्या दे रहा है, क्यू ऑफ एन हमारे पास वन वैल्यू दे रहा है, क्यू ऑफ एन वन वैल्यू होगी, और नॉट इसको सिंपल जो है इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आगे देखिए एस और आर की वैल्यू, एस जब जीरो होगा, आर जब वन होगा, तो क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, मैंने एस और आर की जगह क्या कर दिया, जे कर दिया, मतलब कि जब जे मेरा जीरो होगा और के मेरा वन होगा,
तो क्यू की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और नॉट की वैल्यू सिंपल इसको इन्वर्ट कर देगी। ठीक है, सिंपल आपने टेबल यही वाला है हमारा, ठीक है, एस आर वाला है, लेकिन आपने कट करके इधर एस की जगह जे लगा देना है और आर की जगह के लगा देना है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जो डिफरेंट चीज हमारे पास आ रही है ना, वो कब आ रही है, जब हमारे पास एस और आर मीन के जे और के हमारे पास 1 1 होगा, उस केस में हमारे पास क्या चीज होगी, ये चीज हमने मेन समझनी है। बाकी वाला सारा टेबल हमारा एस आर की तरह है, बस आपने सिंपल उसमें इनपुट्स को चेंज करना है। यहाँ पे दोबारा देख लो, इस पॉइंट पे जे इक्वल है हमारे पास 1 के इक्वल है हमारे पास 1 के, ठीक है, यहाँ पे ये भी 1 है हमारे पास, ये भी 1 है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि क्यू की वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पे 0 है और क्यू नॉट की वैल्यू 1 है, मतलब कि ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1 है। ठीक है, 0 दे दिया इसको और इसको मैंने 1 दे दिया, और जे को मैंने कहा कि 1 है, के भी मेरे पास 1 है और क्लॉक भी मेरे पास 1 है। अब देखो जरा, यहाँ पे भी 1 है, क्लॉक भी 1 है मेरे पास, जे और के भी 1 है। अब ये वाली इनपुट को भी हमने देखना है। मैंने अज्यूम स्टार्ट में किया कि क्यू 0 है, क्यू 1 है, क्यू नॉट 1 है। 0 पे ये देखे जरा, 0 यहाँ से जाके इस पॉइंट पे आके 0 हो रहा है, ठीक है, और क्यू नॉट 1 यहाँ से जाके इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको इनपुट दे रहा है, 1 की इनपुट दे रहा है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं ना लग रही, उस पॉइंट पे आपने बोलना है, ठीक है, दोबारा से नहीं मैंने बताना। जहां से कोई बच्चा अटका वहां से ही आपने जो है ना बताना है कि कहाँ से समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया? आगे इसकी इनपुट देखें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्लॉक भी 1 है हमारे पास, के भी मैंने बताया कि के मेरे पास 1 है। इधर भी देखिए जे 1 है हमारे पास, प्रीवियस, ये तो प्रीवियस से आ रही है ना, प्रीवियस 1 से आ रही है। जे भी हमारे पास 1 है और ये क्लॉक की वैल्यू भी 1 है हमारे पास। अब आपने इन चीजों को देखना है, तीनों 1 आ गए हमारे पास, और नैंड गेट इन तीनों 1 को क्या कर देगा, नैंड गेट पे अप्लाई करें, सारी आउटपुट हमारे पास 1 हो तो इनपुट हमारे पास 1 हो तो आउटपुट हमारी 0 देता है, मतलब कि यहाँ पे 0 आ गया, इधर एक हमारी इनपुट 0 है, इस वजह से आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है? अब ये वाली चीज जो है हमारी सिंपल एस आर लैच की तरह है, ठीक है। एस आर लैच में जब हम 0 और 1 देते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आता है, बेशक आप वहां से देख लें, ठीक है। ये एस आर लैच की तरह हम ट्रीट करेंगे क्योंकि ये है ही एस आर लैच। 0 के केस में क्या आएगा वो चीज देखते हैं। देखिए जरा, एस आर लैच में जब इनपुट हमारी 0 होती है तो आउटपुट हमें वो क्या देता है, 0 1 के केस में जब इनपुट हमारी 0 होती है, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमारी क्या आती है, 1 आती है, और जब हमारी आउटपुट जो है, इनपुट हमारे पास 1 होती है तो आउटपुट हमारी 0 आती है। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस अज्यूम की हुई थी ना, ये नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आने लगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 0 और 1, एस आर लैच में जब 0 और 1 आप अप्लाई करोगे तो क्यू की वैल्यू 1 होगी और क्यू नॉट की वैल्यू हमारी 0 होगी। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस कैलकुलेशन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है आप सबको? यहाँ पे देखिए 1 1 हमारे पास आ गई। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम। ये पता नहीं अपग्रेड का कह रहा है, एक मिनट से। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये 1 1 हमारा यहाँ से, ये वाला इसकी आउटपुट 1 आ गया, नहीं यहाँ से जाके इधर 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 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास इनपुट चेंज होगी, इधर से हमारे पास 0 था, 0 यहाँ से मूव होके यहाँ पे आके यहाँ पे 1 से हम इसको 0 कर देंगे। फिर अब हमने ये वाली हमारी इनपुट चेंज होगी ना, अब हमने इसको देखते हुए ये सारे सारे को देखना है, फॉलो करना है, क्या होगा, 2 1 है हमारे पास और एक 0 है। ठीक है, नैंड गेट में जब एक भी हमारे पास 0 आता है तो आउटपुट हमारे पास क्या आती है, 1 आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास तीनों 1 है। ठीक है, नैंड गेट में सारी इनपुट हमारे पास जब 1 होती है तो वो आउटपुट 0 आ जाता है। देखिए 1 से कट होके 0 आ गई, इधर हम 1 कर देंगे इसको, देखिए कट होके 1 आ गई। ठीक है, मतलब कि सारी हमारे पास, इनमें से एक 0 था इस वजह से 1 आया, ये सारी हमारे पास 1 थी तो नैंड गेट इनको 0 कर देगा। अब 1 और 0 को हम किस पे अप्लाई एक्चुअली में कर रहे हैं, हम एस आर लैच में अप्लाई कर रहे हैं। तो एस आर लैच में जब इनपुट हमारे पास 1 और 0 होती है तो आउटपुट हमारे पास
जीरो और वन होती है, मतलब कि क्यू की वैल्यू जीरो होती है और क्यू नॉट की वैल्यू वन होती है। ठीक है, फिर हमने दोबारा से क्या करना है, इधर से देखे जरा, इसकी आउटपुट जीरो है, जीरो को यहाँ पे इधर ला के इधर जीरो करना है, वन से कट करके जीरो कर देंगे हम। ठीक है, इस पॉइंट पे पिंक वाले को नोट करें, पिंक वाला हमारे पास वन है, तो यहाँ पे वन को इधर से ला के यहाँ पे वन कर देंगे। ठीक है, फिर दोबारा से पुरानी वाली इनपुट आ जाएगी, मतलब कि ट्रिपल वन ऊपर आ जाएंगे, नीचे हमारे पास टू वन और जो है एक हमारे पास जीरो आ जाएगा, मतलब कि पुरानी वाली आउटपुट बार बार जो है रिपीट हो रही है। देखिए जरा यहाँ पे, फिर दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर सारे वन हो जाएंगे, आउटपुट हमारे पास जीरो दे देगा, इधर हमारे पास दो वन और एक जीरो आ जाएगा, ये आउटपुट वन दे देगा। फिर जीरो वन का केस जो हमने ये वाला केस स्टडी किया था ना, ये वाला जीरो वन का, ये येलो वाला पिंक वाला, फिर दोबारा से जीरो वन हो गया। जीरो वन के केस में ऐसा लैच हमें क्या इनपुट आउटपुट दे देगा, वन जीरो दे देगा, जैसे यहाँ पे इसने दी थी। मतलब कि ऐसे कंटिन्यूली जो है ये चलता जाएगा, जीरो वन वन जीरो ऐसे करके चलता जाएगा। मतलब कि जब भी आपकी आउटपुट जो है, देखिए क्यू हमारे पास क्या आएगी, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इस पॉइंट पे, क्यू की वैल्यू हमारी मूव हो रही है जीरो वन जीरो वन जीरो वन, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या दे रहा है, वन जीरो वन जीरो। और ये भी हमें पता है कि क्यू नॉट की वैल्यू क्यू से ऑपोजिट है। ठीक है, ये इस सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस फॉलो कर रही है और ये वाली सीक्वेंस फॉलो कर रही है, मतलब कि ये एक दूसरे से ऑपोजिट हैं और एक ही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो हम इधर यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये टॉगलिंग हो रही है, यहाँ पे ये बार बार जो है सेम ही आउटपुट रिपीट होके आई जा रही है। ठीक है, इस वजह से इनको टॉगल स्टेट हम बोलेंगे। देखे जरा कि तो क्या इसकी इनपुट आई हमारे पास, आउटपुट आई वन वन के केस में क्या होता है, हमारी मेमोरी स्टेट आ जाती है, टॉगलिंग हमारे पास हो जाती है, क्यू नॉट आ जाता है। मतलब कि जब हमारी क्यू की वैल्यू जीरो होगी, क्यू नॉट की वैल्यू वन होगी, जब क्यू की वैल्यू वन होगी, क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी। मतलब कि क्यू नॉट इसका जो है एंड पॉइंट क्या है कि हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का सारा टेबल जो है सेम इस तरह होता है, ऊपर वाला सारा सेम है, लेकिन वन वन के केस में हमारी टॉगलिंग होती है, मतलब कि क्यू नॉट हमारे पास आ जाता है। इन सिंपल ये है, समझ आइए जेके फ्लिप फ्लॉप की। यस टीचर। टीचर एक क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें जिस तरह एसआर में हमेशा हम वन लेते थे स्टार्टिंग में, इसमें भी हम वन ही लेंगे, और अगर जीरो जीरो आ रहा है तो हमारी जो वैल्यू क्यू की है वही आएगी आंसर में। तब की बोल रही थी, आवाज नहीं थी आ रही आपकी। मैं ये कह रही हूँ कि आपने पेपर में देखे ना, समझाना थोड़ी है कि मतलब कि ये कैसे कैसे वैल्यू आई, प्रूफ थोड़ी करके उन्हें दिखाना है। आपने सिंपल क्या करना है, सर्किट बनाना है, जो इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, और ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है इसका एक्साइटेशन टेबल है, करेक्टरिस्टिक टेबल है, ये चीजें बतानी है। ठीक है, वो तो आपको समझाने के लिए मैं कह रही थी, क्यू को ज्यूम करो जीरो है, क्यू नॉट को ज्यूम करो वन है, फिर इस पॉइंट पे मतलब कि आपको सिंपल ये बताना चाह रही कि यहाँ पे टॉगलिंग क्यों हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टॉगलिंग की केस क्या, वरना आप सिंपल रटा भी लगा सकते थे, वन वन के केस में क्यों है। ठीक है, पेपर में आपने समझाना थोड़ी है, आपने तो पेपर में सिंपल ड्रा करना है, हर चीज बनानी है। तो इसको ऐसे ही याद करें, टेबल भी इसका ऐसे ही याद करें। अब समझ तो लग गई है आपको, और इसका सर्किट भी ऐसे ही आपने करना है याद। थैंक यू मैम। ठीक है, आगे हमारे पास वही वाली चीज है, एक्साइटेशन टेबल है, और हमारे पास जो है 4 मिनट्स रह गए सिर्फ, और हमारे पास करेक्टरिस्टिक टेबल है। जिस तरह आप दूसरे क्वेश्चंस के साथ आप करते थे, कैसे करेक्टरिस्टिक टेबल बनाते थे, कैसे आप एक्साइटेशन टेबल बनाते थे, इसके साथ भी आपने ऐसे ही करना है। जेके एस आर की जगह आपने जेके लिख देना है। ठीक है, और ये सारा हमने 3 बिट का टेबल बनाना है, और इसका क्यू एन की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, प्रीवियस को इसके ट्रुथ टेबल को देखते हुए। ठीक है, मतलब कि जब हमारी जे की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे जीरो जीरो के स्टेट में क्या आ रहा है, क्यू एन की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट आ रही है, जीरो जीरो क्यू एन की वैल्यू जीरो है, डायरेक्ट वही वैल्यू आ गई। जीरो वन के केस में हमेशा जब भी जे और के जीरो वन होगा तो क्यू एन की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी। देखे जहाँ यहाँ पे जीरो आ गई। जब वन जीरो होगा तो क्यू एन की वैल्यू वन हो गई, यहाँ पे आ गई। वन वन के केस में क्या है, टॉगलिंग हो रही है वन वन के केस में, मतलब कि क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, ये वन वन का केस है, क्यू एन हमारे पास इस वक्त क्यू एन हमारे पास जीरो है, और टॉगलिंग में क्या है, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे हमने वन लगा दिया, सिंपल। ठीक है, फिर दोबारा नीचे वाला टेबल भी सेम इसी तरह, लेकिन क्या है, क्यू एन की वैल्यू डिफरेंट हो गई है। जीरो जीरो के केस पे क्या है, क्यू एन मेमोरी स्टेट है, हमने मेमोरी स्टेट डायरेक्ट लिखी। जीरो वन के केस में जीरो, दिस वन। वन जीरो के केस में वन,
ऐसे ही आ गया। 1 1 के केस में क्या होगा, हमारे पास टॉगलिंग होगी, क्यू एन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा और ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, 0 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की समझ लगी है? यस मैम। यस। उसके बाद है हमारा एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल तो आपको बनाना आता है ना, कर लोगे ये खुद? एक्साइटेशन टेबल ठीक है, कल फिर आपको मैं दोबारा से ये करवा दूंगी, एक दफा करके देखना एक्साइटेशन टेबल कैसे है। ठीक है, ये एक्साइटेशन टेबल बनाने के बाद उन्होंने क्या किया है, जे का भी उन्होंने सिंपल बना दिया है, हमारे पास के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई किया है कि जे किसके इक्वल है, और के भी सिंप्लीफाई किया है कि के किसके इक्वल है। उसके बाद जे और के दोनों का बना के क्यू एन और जे और के का बना के इन्होंने जो है फर्दर इसकी वो के मैप बनाया हुआ है, Qn+1 की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ना आपका, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या इनपुट है, क्यू एन, जे और के, क्यू एन को इस तरफ लिख दिया है, जे और के को इस तरफ लिख दिया है, और आउटपुट आपने Qn+1 निकालनी है। Qn1+1 कैसे निकाली, इनके पेयर बना के। ठीक है, ये आपको कल दोबारा करवा दूंगी, लेकिन घर से आपका होमवर्क की समझे, ये आपने इतना पोर्शन जो है होमवर्क एज a होमवर्क करना है। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप ने आप ऑलरेडी एक्साइटेशन टेबल पढ़ चुके हो। ठीक है, इतना आप होमवर्क करना, ना समझ आई कल मैं आपको दोबारा से करवा दूंगी। क्लियर है? यस मैम। चलिए अब लेफ्ट कर लेते हैं आप बेशक।